बृहस्पति अभी उच्च के हुए नहीं है, 18 अक्टूबर को होंगे। उससे पहले ही मार्केट में बदलाव आना शुरू हो गया। गोल्ड की स्थिति की अभी रेट जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस राशि को बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा वो आजकल कुंभ राशि जो है थोड़ा संघर्ष के दौर से गुजर रही है। 20 फरवरी से लेके और 5 अप्रैल तक का समय थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, खासकर हमारे भारतवर्ष के लिए। चाइना के साथ कोई भारत के संबंध जो है आने वाले 49 दिन जो आप देखेंगे कि वर्षा अधिक रह सकती है और देश की सेनाओं को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा इस समय पे। अच्छा, हमारी पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। बिहार में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। सत्ता पक्ष में उसको ही नीतीश कुमार जी के सितारे प्रशांत किशोर के बारे में क्या भविष्यवाणी है कि भविष्य के एक बड़े चेहरे साबित हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे भक्ति टाइम्स चैनल पे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मयंक शर्मा जी। मयंक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आशीष जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मयंक जी को आप हमारे चैनल पे लगातार देखते आए हैं और काफ़ी आपने प्यार दिया है, काफ़ी सराहा है उनके प्रेडिक्शंस को। और एक बार फिर से मयंक जी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे तमाम विषयों पे, जैसा कि अभी दीपावली का समय भी नज़दीक है और गुरु अपने उच्च राशि में हमें जाने वाले हैं, साथ साथ 3 महीने बाद नया साल की भी शुरुआत होने वाली है। तो कैसा रहने वाला है आने वाला समय, राजनीति के दृष्टिकोण से देश दुनिया का क्या रहेगा हाल, और किनकी प्रॉब्लम कम होने वाली है या किनको क्या उपाय करके अपने प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पे बात करेंगे मयंक जी के साथ में। मयंक जी, जैसा कि गुरु 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में जाने वाले हैं। अभी तक गुरु का अतिचारी चल रहे थे और 8 साल तक रहने वाले हैं जी। तो ये जो अभी अपने उच्च राशि में जाने वाले हैं, तो उससे क्या बदलाव आने वाले हैं? क्या लग रहा है कि कुछ राहत मिलने वाला है? क्योंकि हम देख रहे थे पिछले 6 महीने से चीज़ें काफ़ी उथल पुथल सी मची हुई थी। जी जी बिल्कुल। चाहे पूरे दुनिया की बात करें तो कई जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, है ना। अपने देश की बात करें तो वहाँ पे भी हमारा भारत अपने पड़ोसी देश के साथ एक बहुत ही तनावपूर्ण सी स्थिति बन गया। और क्लाइमेट की बात करें तो उसमें भी कुछ अच्छे समाचार तो देखने को नहीं मिले। तो अभी जब अपने गुरु कर्क राशि अपने उच्च की राशि में जाने वाले हैं, तो क्या लग रहा है? कुछ शुभ संकेत मिलने वाला है? कुछ राहत मिलने वाली है? बिल्कुल आशीष जी, देखिए बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं, कहते हैं ना कि कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो उससे बेहतर वो किसी राशि में कहना चाहिए फल नहीं देगा जी। अब कर्क राशि में बृहस्पति का आना, ये खासकर जो देश दुनिया के हालात जो बहुत ज्यादा खराब हो रखे थे उनमें काफी हद तक सुधार आएगा। अब आप देखेंगे कि बृहस्पति अभी उच्च के हुए नहीं है, 18 अक्टूबर को होंगे। उससे पहले ही मार्केट में बदलाव आना शुरू हो गया। जी जी जी। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सोने में तेजी सोने में मैंने देखा कि वो 1 लाख पहुंच चुका है। बिल्कुल। और आप देखेंगे मार्केट जो है काफी अच्छी बेहतर आने वाले समय में रहने वाली है। और इस वर्ष के अंत में ये फिर से दिसंबर में मिथुन राशि में पहुंचेंगे जी जी। और अगले वर्ष जून तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे, 2 जून के तकरीबन तक। जी जी जी। तो बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो वक्री होते हैं, फिर अगली राशि में जाते हैं मार्गी होके, फिर वक्री होते हैं जी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि में बृहस्पति का आना, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है जी जी। क्योंकि भारत देश की वृषभ लगन, आजाद भारत की कुंडली वृषभ लगन और कर्क राशि की है जी। और राशि में बृहस्पति आ रहे हैं तो भारत में जो हालात हैं बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुए थे पिछले 6 महीने में भी। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनमें अब सुधार होगा। भारत की ना सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि मार्केट भी जो है बहुत अच्छी उठ जाएगी। काफ़ी आपको खरीद फरोख्त देखने को मिलेगी मार्केट में। कहता है ना कि एक मार्केट अगर चलता रहे तो सभी के लिए अच्छा रहता है, सभी का बिजनेस चलता है। तो उन चीज़ों में तेज़ी से सुधार हो रहा है इस दीपावली से। दीपावली का शुभ समय है और उससे पहले बृहस्पति का उच्च का होना, तो ये ना सिर्फ भारत देश के लिए अच्छा है बल्कि राशिवार भी बात करें तो लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य का प्रतीक भी नजर आ रहा है। तो ऐसे समय में जब सोना 1 लाख पहुंच चुका है तो क्या लोगों को परेशानी नहीं होगी? देखिए सोने का दाम जो है ना, आप कहते हैं सोने में एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। जब भी आप देखिए विश्व में कोई बड़ी मतलब कि आपदा आ जाए या विश्व युद्ध की स्थिति बन जाए या कुछ भी समस्या आ जाए तो कहीं ना कहीं एक सेफ इन्वेस्टमेंट को, गोल्ड को माना गया है। तो गोल्ड की स्थिति आने वाले समय में मैं तो कह रहा हूँ कि अभी रेट जो है कम से कम 2-2.5 महीने तो काफ़ी ज़्यादा उठ जाएंगे, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो सितारे बता रहे हैं बृहस्पति के स्थिति को देखते हुए। और पिछले कुछ समय से अब आप ये देखिए कि बृहस्पति की 2 राशियाँ होती हैं ज्योतिष में, धनु राशि और मीन राशि।
दोनों ही राशियां शनि के द्वारा पीड़ित हैं। कैसे? क्योंकि धनु राशि में शनि की ढैया है, मीन राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। तो बृहस्पति जो हमारी कुंडली में धन के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, संतान के कारक हैं, हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, काम कारोबार के कारक हैं, यानी कि 5 चीजों के कारक होके अगर बृहस्पति पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं देश दुनिया में उसका असर होगा। अब ऐसा तो नहीं ग्रह नक्षत्र अगर इंडिया पे असर होगा, अमेरिका पे नहीं होगा, रशिया पे नहीं होगा या ब्रिटेन में नहीं होगा। चाहे कोई ग्रह नक्षत्र को माने या ना माने, ग्रहों की चाल जो है हर देश को प्रभावित कर रही है। और वर्तमान में अभी शनि तो संपूर्ण वर्ष 25 में छोड़िए 26 में भी मीन राशि में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको अप्स एंड डाउन 26 में भी देखने को मिलेगा मार्केट में। तो लेकिन भारत की स्थितियों में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश की जो ग्रह स्थिति है वो जो है 26 में काफ़ी बेहतर रहेगी, या दिवाली के बाद से आप देखेंगे काफ़ी आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। जी मयंक जी, इनफैक्ट आपने जो भविष्यवाणी की थी गुरु के अत्याचारी होने से पहले, जैसा जैसा आपने बताया था, हमने देखा है कि बिल्कुल वैसा ही सब कुछ नजर आ रहा है। और आने वाले का भी जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं जी, तो अब कोई माने या ना माने, बट जो होना है वो तो होना है ना, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। तो अभी जैसे ये सिर्फ 49 दिन का ही है जी, तो ये 49 दिन जो रहने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बम्पर फायदा पहुंचाने देने वाला है? बिल्कुल। और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, इस समय पे जिस राशि को बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा वो मिथुन राशि है, कर्क राशि है। मेरे हिसाब से इन दोनों राशियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा गुरु के राशि परिवर्तन से। और अगर अगली राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए भी बड़ी राहत लेके आ रही है, क्योंकि कन्या राशि वालों का समय और कर्क राशि वालों का पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये गोचर जो है इन दोनों राशियों को, कर्क और कन्या को, विशेष लाभकारी है। उसके बाद बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, मकर वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए, इनके लिए गुरुदेव बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 49 दिन जो है इन राशियों के लिए, 6 राशियों के लिए सबसे ज्यादा शानदार रहेंगे। क्या फायदा मिलेगा? देखिए, इनको सबसे ज्यादा इनके सेहत में सुधार होगा और इनके काम कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी परिवर्तन के योग बनेंगे, नए काम कारोबार की शुरुआत अगर ये राशि वाले करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस अभी कर रहे हैं, अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छा चलेगा। इस राशि के जो छात्र हैं, खासकर अगर बात करें जैसे कर्क राशि वाले हैं या वृश्चिक राशि के जो छात्र हैं, या बात करें अगर हम मीन राशि के छात्रों के लिए, कन्या राशि के छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यानी कि शिक्षा प्राप्ति में सफलता का सूचक है समय। आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी इस समय कोई बड़ी परीक्षा है, कोई बड़ा इंटरव्यू है, कोई टेस्ट है आपका, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो बृहस्पति ईश्वर इशारा कर रहे हैं कि जब ये शुभ होते हैं, गोचर में शुभ भाव में आते हैं तो शुभ फल देते हैं, और अभी तो अपनी राशि में रहेंगे तो बहुत अच्छा संकेत लेके आ रहे हैं। लेकिन कर्क राशि में जल तत्व की राशि है, तो ये समझिए आने वाले 49 दिन जो आप देखेंगे कि वर्षा अधिक रह सकती है, और शनि भी जल तत्व की राशि में बैठे हैं। अच्छा, तो ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी इन 50 दिनों में, आने वाले समय में आप देखेंगे। और साथ साथ ही वर्षा भी निरंतर बनी रहेगी। आप देखिए, मैंने इस साल शुरुआत में एक पॉडकास्ट में भविष्यवाणी करी थी कि इस साल जो है शनि राहु की युति मीन राशि में थी जी, और शनि संपूर्ण वर्ष मीन में रहेंगे, तो ये इस वर्ष में वर्षा अधिक होगी। तो देखिए, ग्रह नक्षत्र की चाल है। जी जी जी, अगर मंगल राहु की युति होगी तो अग्निकांड होंगे, जी जी जी, हवाएं, चक्रवात, तूफान ज्यादा चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, वो मिलकर शुभ और अशुभ घटनाओं को बढ़ाता है। अच्छा, एक राशि जो कि है कुंभ राशि जी, वो काफी लंबे समय से पीड़ित चल रही है। अभी क्या लग रहा है, उनको कोई राहत मिलने वाला है? देखिए, कुंभ राशि वाले बड़े कई बार हमारे कमेंट्स में भी आते हैं, जी, मैं जी, सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, या मैं जिनसे मिलता हूँ वो कहते हैं सर कुंभ राशि ने क्या बिगाड़ा है जी, क्योंकि कुंभ राशि वालों को इतना खराब समय चल रहा है। तो दर्शकों, आज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी राशि खराब नहीं होती या कोई भी नंबर खराब नहीं होता है, सिर्फ समय की बात है। आजकल कुंभ राशि जो है थोड़ा संघर्ष के दौर से गुजर रही है। हालांकि अच्छी बात क्या है कि 7.5 अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन अभी आपकी राशि में राहु चल रहे हैं जो 2026 5 दिसंबर तक आप ही की राशि में राहु रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संपूर्ण समय आपके लिए खराब है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कुंभ राशि वाले अपने बेहतर समय का वेट कर रहे हैं तो अगले वर्ष चैत्र नवरात्रों से उनका बेहतरीन समय यानी मार्च से स्टार्ट होगा, और 2026 मार्च के बाद कुंभ राशि वाले धीरे धीरे तरक्की की ओर अग्रसर होकर चले जाएंगे। और 2027 से आप नोट कर लीजिए, आप मेरी बात, कुंभ राशि वाला 2027 से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। खासकर अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है, आप अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं,
तो कहना चाहिए ना, आपकी खोई भी मान प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। तो कुंभ राशि वालों को भी कुछ महीने और वेट करना है, लेकिन आने वाला समय आप ही का रहेगा। जी जी। तो कोई रेमेडीज बताना चाहेंगे कुंभ राशि वाले इस समय राहु से थोड़ा ज्यादा परेशान है। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में समस्याएं चल रही हैं। तो आप इस समय क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे शनिदेव के कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। शनिदेव के मंत्र का जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः, या यूं कहें कि शनिदेव के व्रत कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर आपके पास समय भी हो, क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोग बहुत बिजी हैं। उपाय दान भी कर सकते हैं, शनिवार की संध्या कालीन में आप शनिदेव को सरसों का तेल, बादाम चढ़ाएं और तो विशेष लाभ मिलेगा। गरीब व्यक्तियों की सेवा करें तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपको बड़ी राहत मिलेगी। और कुंभ राशि के ऊपर ज़्यादा समस्या है, और मीन राशि भी जिसमें शनि चल रहे हैं वो भी आजकल काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अगर मीन राशि वाले भी सेम यही रेमेडीज करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उधर मैं देख रहा हूँ कि मेष राशि वालों की 7.5 जो है अब बिल्कुल कहना चाहिए, शनि अभी 12वें भाव में है, और अगर जैसे ही शनि 28 नवंबर को मार्गी होंगे तो शनि का पूरा प्रभाव आपकी राशि के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को भी आने वाले समय में शनि के प्रभाव देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जी बैंक जी, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है और काफ़ी दर्शक लोग हमें इस पे लिखते भी रहते हैं, पूछते रहते हैं कि नाम राशि से अपनी नाम राशि से देखनी है या क्या क्या कंफ्यूजन है उसमें? देखिए, बहुत से लोग एक्चुअली क्या है ना कि हमें इस बारे में जागरूकता बड़ी कम है। अधिकतर हमने देखा है कि अगर किसी का नाम संदीप है, किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम महेश है, या किसी का नाम आशा है, तो वो अपनी नाम राशि को ही अपनी राशि मान के देख लेते हैं कि मेरी मेष राशि। बिल्कुल बिल्कुल। अब एस नाम के जो व्यक्ति है, अगर किसी का नाम सौरभ है या श्वेता है, तो वो सोचेंगे मेरी कुंभ राशि है। जी जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंभी राशि है। जन्म पत्रिका में आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है तो वही आपकी राशि होगी। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, अगर किसी व्यक्ति की जैसे तुला लगन की कुंडली है और चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठा है, तो यानी आपका 10वें भाव में नंबर आता है 4 नंबर, तो आपकी कर्क राशि बनेगी। चाहे आपकी बोलते नाम की राशि कोई भी हो, आपकी सन साइन कोई भी हो, वो उससे आपका कुछ भी फलित नहीं होगा। हम जितने भी वीडियो बनाते हैं अपने सोशल मीडिया पे या आप भक्ति टाइम्स पे, तो वो हम चंद्र राशि से बनाते हैं। तो हमारे वीडियोस जो होते हैं वो चंद्र राशि पे आधारित होते हैं। अगर हमारे दर्शक अगर उसको बोलते नाम से या सन साइन से देखेंगे तो प्रेडिक्शन बिल्कुल उलट जाएगी। अब देखिए, आपकी राशि कुंभ है और आप देख रहे हैं मेष राशि, तो बिल्कुल आपको फायदा नहीं होने वाला है। जी जी। बैंक जी, हम जैसा कि देख रहे हैं 18 से गुरु अपने कर्क राशि में आएंगे और ठीक 3 दिन बाद जी दिवाली है। तो कौन सी वो जो राशियां हैं, एक तो गुरु के अपने उच्च राशि में आने का फायदा पहुंचेगा ही, और दिवाली भी है, तो क्या कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको आने वाला समय, जिनका बिल्कुल दिवाली में बहुत ही मतलब बम्पर फायदा होने वाला है? देखिए, मेरा मानना यह है कि दीपावली से पहले अगर कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, खासकर बड़े ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं 18 अक्टूबर को, और दीपावली से जस्ट पहले आपने बताया जैसे, तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। और कुछ चुनिंदा राशियों के लिए इस समय बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा, खासकर मेरा मानना है कि आने वाले 6 महीने तक। और मैं देख रहा हूं कि दीपावली पर्व के दिन सूर्य, बुध और मंगल की युति रहेगी तुला राशि में, और कन्या राशि में अगर देखें तो शुक्र और चंद्रमा का वैभव लक्ष्मी योग भी रहेगा। बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। हालांकि तुला राशि में ये राजयोग थोड़ा सा कम प्रबल माना जाता है क्योंकि वहां सूर्य नीच के हैं। अब राजयोग बना है तो उसका लाभ तो मिलेगा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन दिवाली पे ग्रह नक्षत्रों का मिलाकर, शनि का बकरी होना प्लस गुरु का राशि परिवर्तन होना, कितना कुछ फायदा देगा कुछ राशियों को। तो वो राशियां हमने उठाई हैं, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि होगी, इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि है इसमें, वृश्चिक राशि वाले बड़े खुश हो रहे होंगे सुन के कि उनकी राशि के लिए काफी लंबे समय के बाद अच्छा समय आ रहा है। और मकर राशि के लिए बहुत ही शानदार समय आने वाला 6 महीने रहेगा। चाहे हम इसको गुरु का नक्षत्र दिवाली कॉम्बिनेशन से जोड़ें, और जो आने वाले समय में स्टार्स की पोजीशन आ रही है, और साथ में मीन राशि, ये वो राशियां हैं जिनको दीपावली से बहुत ही अच्छी खुशियां मिलेंगी। इनके काम कारोबार में तरक्की होगी, इनकी आर्थिक स्थिति बुलंद रहेगी, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। इन राशियों के विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो इन राशियों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन समय है। लेकिन 12 राशियों को
बृहस्पति के उच्च के होने का कुछ ना कुछ लाभ आशीष जी जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी कोई ग्रह उच्च के होते हैं तो 12 राशि को कुछ ना कुछ शुभ फल जरूर देते हैं। अगर कोई ग्रह गोचर में नीच का हो जाता है तो 12 राशि को कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर देता है। बैंक जी 2025 तो बस 3 महीने ही रह गए हैं और अब 2026 में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जो 2026 में जिनको सावधानी बरतने की जरूरत है, या कौन सी वैसी राशियां हैं जिनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं? देखिए, पहले बात करते हैं किन राशियों के लिए ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण या सावधानी पूर्वक निकलने का रहेगा। मेरे ख्याल में मेष राशि है जो 7.5 या पीक पर रहेगी, और जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उसके हिसाब से आपको आने वाले 2026 में सावधानी पूर्वक चलना होगा, खासकर अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि 7.5 भी है। अपनी कुंडली में ग्रहों का अध्ययन करवाएं कि ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि गोचर आपके लिए थोड़ा सा उतना बेहतरीन नहीं है शनि के कारण। और फिर साल के अंत में 10वें भाव में आपके, हालांकि वो तो बिल्कुल अंत है, दिसंबर है, तो वहां राहु भी प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये वर्ष जो है 2026 मेष राशि वालों को थोड़ा संभल के चलना होगा। एक सावधानी पूर्वक चलेंगे तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। उसके अलावा अगली राशि है जिसको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है इस वर्ष में, वो नज़र आ रही है आपकी सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि पर ढैया भी है और 12वें भाव में बृहस्पति रहेंगे, 7वें भाव में पूरे वर्ष आपके राहु है। तो यहाँ पार्टनरशिप का कोई भी कार्य की शुरुआत मत करें। नए काम कारोबार की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो सोच समझ कर करें या कुंडली दिखाकर करें। और आपको अपने कार्यस्थल पर और अपने घर पर हर जगह सावधानी पूर्वक चलना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा। तो ये वो 2 राशियां हैं। अगली राशि है जिसको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, जो मेरा मानना ये है कि वो धनु राशि भी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर संपूर्ण वर्ष में आपका शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है आपके लिए, केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है, जिसके चलते शारीरिक कष्ट, मानसिक अस्थिरता रहेगी। कहीं ना कहीं मन में डर, भय, चिंता या कार्य व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये वो राशियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना की आवश्यकता है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए डरने की बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 2026 में मार्च के बाद उनके लिए सितारे बेहतर रहेंगे। इसी तरीके से मीन राशि है, इनके लिए भी 2026 जो है उतना खराब नहीं है जितना अभी पहले 2 साल से स्थितियां चल रही थी। 2026 में बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे, और अगर आपको शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपकी आशा के अनुरूप परिणाम अब धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वापसी करेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका संयोग बहुत अच्छा चल रहा है। और नववर्ष में जो राशियां बहुत अच्छा मेरा मानना है कि डोमिनेट करने जा रही हैं, वो राशि है वृषभ राशि। बहुत अच्छा फायदा कमा सकती है, इनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि में बृहस्पति आ ही गए हैं, इनके लिए बृहस्पति भी शुभ है, इनके लिए शनि भी शुभ है, तो कर्क राशि वालों को भी अच्छा लाभ है। कन्या राशि वाले भी इस वर्ष में अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार पाएंगे, तो कन्या राशि वालों को भी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं सेकंड हाफ में, मई के बाद, तो फिर तुला राशि भी अच्छी तरक्की करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2026 जो है राशिवार कुछ राशियों को ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन अधिकतर राशियों के लिए ये लाभकारी ही साबित होगा। जी बैंक जी, कई सारे एस्ट्रोलॉजर 2026 में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जी, क्या सच्चाई है? क्या लग रहा है? कुछ देखिए, मेरा मानना ये है कि 2027 में अगर ग्रह नक्षत्र की बात करें तो वर्ष के जून में अगर हम देखें तो बृहस्पति का भी भाई राशि परिवर्तन होगा। 2026 या 2027? 2026 में भी, 26 में भी, क्योंकि कारण क्या है कि बृहस्पति देखें तो 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद फिर ये कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे। जी। तो क्योंकि गुरु को आप देखेंगे आने वाले अतिचारी अवस्था में आगे जाएंगे, फिर रिवर्स गियर में आएंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे। ये सब चीजें अभी चलेंगी। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं गुरु का राशि परिवर्तन 2026 में, वर्ष के अंत में फिर राहु का परिवर्तन होगा जो कि मकर राशि में जाएंगे। तो कहना चाहिए 2026 मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी उठापटक राजनीति में लेके आ रहा है। जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, कुछ महीने हैं जहां राजनेता क्या हर वर्ग के लोगों को सावधान रहना होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन 2026 राजनीतिक जगत से कोई बड़ा उलटफेर हो जाए राजनीति में, भारतीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। हम अपने आसपास देख रहे हैं महंग जी, काफी सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जैसे नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हमने देखा कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो क्या लग रहा है कि ये सब गुरु
जो देव गुरु हैं उनके अतिचारी में रहने अतिचारी गुरु में आप क्या समझते हैं? अतिचारी गुरु है ना, कोई भी काम अतिचारी यानी फास्ट मूवमेंट जी, तो गुरु की फास्ट मूवमेंट शुभ नहीं मानी जाती है अधिकतर। बिल्कुल कहते हैं ना कि जल्दी में फटाफट से काम नुकसान कर जाएंगे, अचानक से लाभ मिल जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जब अतिचारी कर्क में आएंगे तो अचानक से लाभ भी तो देके जा सकते हैं, अचानक से लाभ भी दे सकते हैं। तो इसी तौर पे मैं ये मानने को तैयार हूँ कि भारत में अतिचारी बृहस्पति का खासकर कर्क राशि में आने से कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भारत की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। यहाँ पर कोई भी इस तरह के ऐसे घटनाक्रम नहीं होंगे जैसे हमारे पड़ोसी देशों में हो रहे हैं जी, और वो समय भी तकरीबन निकल चुका है। वर्ष के अंत का समय है, अक्टूबर का महीना आधा महीना बचा हुआ है और नवंबर दिसंबर 2.5 महीने का समय ये बचा है। तो मेरा मानना ये है कि ये ग्रह की स्थिति जो है वो हमारे देश के लिए काफी अच्छी और बेहतरी रहेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार ही आएगा। देखिए अगले वर्ष में मैं आपको ऐसी डेट्स बता रहा हूँ जहां पर कुछ समय के लिए देश दुनिया के लिए थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, खासकर हमारे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि अगले वर्ष फरवरी में खासकर 20 फरवरी से लेके और 5 अप्रैल तक का समय जब मंगल जो है कुंभ राशि में रहेंगे और राहु के साथ युति करेंगे और साथ में सूर्य भी रहेंगे कुछ समय के लिए, तो ये अंगारक दोष बनेगा जी। तो ये जो समय है 20 फरवरी से लेके 5 अप्रैल तक का थोड़ा सा समय हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, चुनौतीपूर्ण हो सकता मतलब है। कि इस समय भाई हो सकता है कि पड़ोसी देश के साथ संबंध कुछ खराब हो जाए, देश में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना, वायु दुर्घटना, क्योंकि मंगल राहु की युति है जी जी, तो इस समय बारिश तूफान इत्यादि होना, ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहेगा हमारे देश के लिए या पूरे विश्व के लिए थोड़ा उथल पुथल मचाने का रहेगा। अब देखिए ऑब्वियसली राहु मंगल की युति रहेगी, अंगारक दोष बनेगा, साथ में सूर्य भी रहेंगे तो ग्रहण दोष भी होगा। तो सभी राशि वाले संभल के चलें समय पे, क्रोध की अधिकता से बचें और किसी बड़ी परिवर्तन से बचें, और देश की सेनाओं को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा इस समय पे। अच्छा, हमारे पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देश में इस समय जनता में भी आक्रोश बढ़ सकता है, कोई आंदोलन भी इस समय के दौरान कुछ नींव रखी जा सकती है। नेपाल वाले हालात हो सकते नहीं, ऐसे इतनी खराब हालात भारत में नहीं होंगे जैसे मैंने बोला कि, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय ये जरूर रहेगा। तो ये वो टाइम है, अगर इस समय पे थोड़ा सावधानी पूर्वक चला जाए तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। और बाकी देखें तो अगले वर्ष भी अगर देखें शुरुआत में फरवरी से लगा लीजिए कि 20 फरवरी से लेकर और अप्रैल तक गर्म मौसम बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा, इस समय पे जो गर्मी जो है वो पूरे चरम पर रहेगी, पर क्योंकि अग्नि का योग बनता है तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि सर्दी में कमी रहेगी इस समय और गर्मी जो है वो तेजी से बढ़ेगी। तो अगले वर्ष के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जिस तरह की स्थिति बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, शनि मीन राशि में रहेंगे, तो ये जो आप माहौल देख रहे हैं ना कि जल्दी ठंड आना इस बार, जी जी, अगले वर्ष भी आप देखेंगे जल तत्व की वृद्धि ज्यादा रहेगी, वर्षा ज्यादा रहेगी। जी जी, तो ये चीज आपको अगले वर्ष सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बरसातें आना, प्राकृतिक आपदा आना, जिस तरह की चीजें इस बार देखने को मिली, तो ये देखने को फरवरी से लेके अप्रैल तक, फरवरी से लेके 20 फरवरी से 5 अप्रैल तक का समय जो है थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतने की रहेगी। और पूरे विश्व में खासकर जैसे मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ पिछले 3 वर्षों से कि आने वाला समय भी 2026 में अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, इवन कनाडा के लिए भी। तो इन देशों में संघर्ष बढ़ेगा, वहाँ जो है ना लोग जो है सरकार की नीतियों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रहेंगे। तो सरकार सत्ता पक्ष से नाराजगी इन देशों में रहेगी, बड़े आंदोलन, बड़े परिवर्तन विदेशों में भी देखने को मिलेंगे। तो ये जब ग्रहों की स्थिति इस तरह की बनती है तो बड़े उठापटक होते हैं, बड़ी उथल पुथल मचती है। लेकिन हाँ, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, 2026 में कोई बड़ा महाविश्व युद्ध शुरू होगा ऐसा कोई संकेत नहीं है। भारत में कोई युद्ध की स्थिति बन जाए या भारत किसी युद्ध का हिस्सा बन जाए, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं रहेगी। और भारत देश के लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो व्यक्तिगत जो मानना है कि भारत के लिए ये जो ग्रह गोचर है 2026 का वो अच्छा है, तरक्की देने वाला है। सरकार जो है ना कुछ बड़े निर्णय लेगी, बड़े कानून भी लागू होंगे, सरकार की तरफ से कोई अच्छी स्कीम्स भी ऐसी आएंगी जो जनता को फायदा भी मिलेगा। तो इसलिए ओवरऑल 2026 भारत देशवासियों के रोजगार की दृष्टि से अच्छा होने वाला है, बेहतर रहेगा। देखिए कर्क राशि है देश की, वहाँ बृहस्पति आ गए हैं, तो प्रोस्पेरिटी रहेगी हिंदुस्तान में और स्टेबिलिटी रहेगी, चीजें बेहतर होंगी। भारत का दबदबा विश्व में बढ़ने वाला है। अब जैसे मैं पिछले वर्ष ही मैंने बोला था
2024 में भी बोला था, 2025 में भी शुरुआत में बोला था कि भारत रशिया जो है विश्व में आगे इतिहास रचेंगे। तो वो चीज़ अब देखने को आ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, बिल्कुल इनके साथ व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये दो देश महाशक्ति के रूप में आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जैसे कुछ हाल के समय में चाइना के साथ भारत की नजदीकियां थोड़ी बढ़ी है, आगे कैसा लग रहा है? आगे देखिए, मेरा मानना है कि चाइना के साथ कोई भारत के संबंध जो है ना तो बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, ना बहुत ज्यादा बनेंगे। न्यूट्रल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जी। और आने वाले समय में कोई खराब स्थिति नहीं बनेगी। हो सकता है कि चाइना के साथ व्यापार बढ़ जाए, ये चीजें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और अगर ट्रम्प साहब चाहते हैं कि भारत का कोई नुकसान पहुंचा दें तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो भारत किसी भी स्थिति में दबने वाला नहीं है। हमारे देश की जो नीति है उसी पे कायम रहेंगे और भारत देश तरक्की करेगा। वो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी भारत को कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है 26 में, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी देखा जाए तो। अच्छा मयंक जी, अब ये बताइए, इसी दौरान जब देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में जा रहे हैं 18 अक्टूबर को, और ठीक कुछ समय बाद बिहार में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि इस माहौल में जब 45-49 दिन गुरु अपने उच्च राशि में किसके लिए ये शुभ होगा? देखिए, ऐसे में स्थिति में तो देखा जाता है कि अगर मिथुन राशि में रहते तो विपक्ष को ज्यादा फायदा मिल सकता था। अच्छा। और यहाँ अगर कर्क राशि में आ गए हैं, अभी आने वाले हैं जी, जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में है उसको ही ज्यादा फायदा रहता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के ग्रह नक्षत्र कोई बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि उनका कुछ ना कुछ परिवर्तन भी हो जाए कुछ समय के बाद। परिवर्तन मतलब वो फिर से पलटी मार दे? मतलब कि नहीं, पलटी मारनी होगा इस बार। अच्छा। मैंने सोशल मीडिया पे पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी के सितारे उतने बुलंद नहीं है और ना ही उनकी सेहत उतनी बेहतर 2026 में रहेगी। तो कहीं ना कहीं अपनी सेहत का विशेष उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो राहु की स्थिति है और मेरा ऐसा मानना है कि शनि की स्थिति उनको थोड़ा सा कहना चाहिए कि सेहत को लेके या काम काज को लेके थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति दिखा रही है। उनके लिए कुछ परिवर्तन आने वाले वर्षों की बात करें तो वो बहुत लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में एक्टिव नहीं रह पाएंगे। मेरा कहने का साफ मतलब ये है। तो ये सितारे उनके बयां कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो एनडीए के सितारे जो हैं गुरु के कर्क राशि में जाने से थोड़ा ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या भविष्यवाणी आप? देखिए, उनकी अभी कोई कुंडली मैंने ऐसा अध्ययन नहीं करा है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना ये है कि बिहार में अभी कोई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अभी ला नहीं पाएंगी। हालांकि ठीक है, उनकी शुरुआत है, लेकिन जो मेरे को इंट्यूशन आ रही है उनके फेस को देख के कि भविष्य के एक बड़े चेहरे साबित हो सकते हैं। और इस चुनाव में भी मतलब कहना चाहिए ना, शुरुआत होने के बावजूद जो प्रदर्शन करेंगे वो भी थोड़ा सा हैरान करने वाला रहेगा। अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। एक कहते हैं ना, शुरुआत अगर अच्छी मिल जाए तो चीजें बेहतर हो जाती है। उस तरीके की चीजें इनके साथ रहेंगी। किंग मेकर बन सकते हैं क्या? उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कि एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अच्छी शुरुआत हो सकती है ताकि आगे विपक्ष सतर्क हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, धन्यवाद। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी जानकारी आप देते हैं, और जो कि हमने खुद अनुभव किया है कि आपके जो प्रेडिक्शंस होते हैं बिल्कुल वो सही होते आए हैं। जैसा कि चाहे आपने मंगल गोचर के समय पे जो जिस तरह की बातें आपने कही थी, एक्सीडेंट की बात की थी, हमने देखा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपके रेमेडीज को अपनाएं और उनको फायदा जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद।